एनसीईआरटी न्यू बुक से क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन। चलिए एग्जांपल नंबर 14 करेंगे। डिवाइड, यहां देखिए इसको मैं डिवाइड करना है बाई 8xyz। 8xyz से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है यूजिंग बोथ द मेथड्स। तो यहाँ हमें दो मेथड का यूज करना है। चलिए लेफ्ट साइड में हम एक मेथड का यूज करेंगे और राइट साइड में दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। चलो पहले तो जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। 24 और उसके साथ ये ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमने एक एक्सप्रेशन लिख लिया। अपॉन, देखो डिवाइड जिससे करते हैं ना, जैसे लिखा ना बाई, तो इसका मतलब यहाँ पर डिवाइड का साइन है, तो अपॉन बाई का मतलब यहाँ अपॉन कर देते हैं किससे, 8xyz से। ठीक है, इससे हमें इसको डिवाइड करना है। अब देखिए सबसे पहले तो ये ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर 24 लिखा है और यहाँ पर नीचे 8xyz लिखा है, तो 8 से तो डायरेक्ट ये 24 कैंसिल आउट हो सकता है, तो चलिए पहले इसी को कैंसिल आउट कर देते हैं। 8 3 जा 24। ठीक है, तो ऊपर तो आ गया ये 3। अब यहाँ देखो, यहाँ नंबर तो कुछ नहीं बचा, यहाँ ऊपर 3 बचा। यहाँ से इन तीनों टर्म से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल ले सकते हैं। नीचे है एक्स वाई जेड, तो अगर तीनों टर्म को अगर तोड़ा जाए अलग अलग, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स और वाई जेड, चलो मैं यहाँ पर ना तोड़ के लिख देता हूँ, एक्स इंटू एक्स वाई जेड। ठीक है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड का मतलब एक्स इंटू वाई और इंटू जेड। ठीक है, प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो एक्स वाई को ऐसे ही लिखा, जेड स्क्वायर का मतलब जेड इंटू जेड। ठीक है, अगर किसी की पावर 2 लगी है तो उस टर्म को हमें दो बार मल्टीप्लाई करना है आपस में। जैसे जेड की पावर 2 थी तो जेड इंटू जेड, ऐसी वाई स्क्वायर था तो वाई इंटू वाई, ऐसी एक्स स्क्वायर था तो एक्स इंटू एक्स। इनके बीच में आप मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है अपॉन एक्स बाई जेड। अब देखिए हमें कुछ कॉमन लेना होगा। ठीक है, देखो यहां से इन तीनों टर्म से बीच में प्लस लगाना, तो एक टर्म ये, एक टर्म ये और तीसरी टर्म ये, एक्स वाई जेड तीनों में कॉमन है। देखो एक्स वाई जेड, और यहाँ पे भी देखो एक्स और दो वाई है, तो एक तो है ही है कम से कम, एक एक्स एक वाई और जेड, तो यहाँ से भी एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से भी एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, कॉमन हमें वही टर्म लेना होता है जो कि सब, जैसे तीन टर्म है तीनों में कॉमन हो, सेम हो, तो एक्स वाई जेड ले लिया हमने कॉमन, लगा देते हैं ब्रैकेट। एक्स वाई जेड ले लिया कॉमन, तो इसको हम यहाँ ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, क्या बचता है एक्स बचा, एक्स लिख देंगे सिर्फ, प्लस यहाँ पर देखो एक्स वाई जेड, तो एक वाई बच गया क्योंकि एक्स वाई जेड बाहर गया, तो क्या बचा, वाई बचा, प्लस ऐसे यहाँ पर से एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, जेड बचेगा, और अपॉन में है एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहां से देखो ये तीनों मल्टीप्लाई में है, ऊपर भी एक्स वाई जेड है। ठीक है, इस ब्रैकेट के साथ कोई साइन नहीं, इसके साथ तो बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, तो एक्स वाई जेड तीनों से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या बचता है, सिर्फ 3 और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतना ही करना है हमें इसमें। चलो अब ये था हमारा एक पार्ट, क्यों एक मेथड यहाँ दे रखा ना कि बोथ द मेथड, तो दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, इधर साइड में दूसरा मेथड यूज करेंगे। देखो 8xyz से हमें डिवाइड करना है ना, एक काम करते हैं, आप 24 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉमन का जस्ट उल्टा। जैसे यहाँ पे मैंने कॉमन लिया था बाहर, ये कॉमन लिया था, आप इसको कॉमन जो बाहर लेते इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों टर्म से बारी बारी से मल्टीप्लाई करना आएगा, यहाँ पहुंच जाएंगे हम वापस। ऐसा ही हमें यहाँ करना है, 24 को आप इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं और अपॉन 8xyz। चलो मैं पहले एक बार लिख के बताता हूँ आपको। तो 24 को इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 24x स्क्वायर वाई जेड प्लस 24 को इसके साथ लिखेंगे तो 24 एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 24 एक्स वाई जेड स्क्वायर। आप कमेंट में बताना जरूर कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, ये फर्स्ट मेथड या ये दूसरा मेथड। ठीक है, एक्स वाई जेड स्क्वायर अपॉन 8xyz है। अब 8xyz, चलो मैंने लाइन पूरी खींच दी, नहीं तो क्या करना था, 8xyz को इनको तीनों के साथ अलग अलग लिखना था। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। अब देखो ये बाई 8xyz है, तो अपॉन में हमने 8xyz लिखा। ध्यान रखना अब ये तीन टर्म, एक टर्म ये प्लस एक टर्म ये प्लस एक टर्म ये, अब तीनों टर्म के साथ ये डिवाइड में, तो तीनों टर्म के साथ हम इसको सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। चलो लिख देते हैं, तो 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड अपॉन 8xyz, इस तरह से, प्लस
ये टर्म लिख लेते हैं सेकंड वाली 24xy² z अपॉन 8xyz। ऐसे ही तीसरी टर्म जो हमारी है इसके साथ यानी 24xyz² अपॉन 8xyz लिख लेते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो 8 3 जा 24, y है y से कैंसिल आउट, z है z से कैंसिल आउट, नीचे बचा x और ऊपर x²। x² का मतलब x इंटू एक्स, नीचे x है तो एक x से ये स्क्वायर वाला कट गया। स्क्वायर इसलिए काटा क्योंकि स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स था, तो एक x कट गया तो सिर्फ एक x बचेगा ऊपर। ठीक है, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको यही बात आपको समझाई थी। ठीक है, क्या बचा 3 बचा, 3 लिख देते हैं, और एक x बचा तो x हमने यहाँ लिख दिया, बाकी तो सब कैंसिल आउट हो गया। प्लस ऐसे ही सेम यहाँ पर 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, एक तो बचा 3। देखो x से x कट गया, z से z कट गया सॉरी, y ऊपर y² यानी y इंटू वाई है तो एक y से एक y कट गया यानी ये हट गया, सिर्फ y बच गया। ऐसे ही सेम यहाँ पर 8 3 जा 24, 3 बचेगा, और देखो x से x कट गया, y से y कैंसिल आउट हो गया, z से ये हमने कैंसिल आउट कर दिया, क्या बचा सिर्फ z बचा, तो 3z। ये हमारा आंसर आ गया। आप इन तीनों टर्म से 3 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये था देखिए दूसरा मेथड, आंसर दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, अब आप बताना कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा। पर्सनली मुझे तो ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट रहता है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज में, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां पर आपको प्लेलिस्ट की मैं लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप चैनल पर भी जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।